नमस्कार, मैं हूं अशोक तिवारी और आज मैं मौजूद हूं संगम नगरी प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें से एक विधानसभा सीट है फूलपुर विधानसभा। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के टिकट पर प्रवीण पटेल ने चुनाव जीता था, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रवीण पटेल को ही अपना उम्मीदवार बनाया और वो लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए। लिहाजा अब फूलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। सबसे पहले बसपा प्रमुख मायावती ने यहां से शिवबरन पासी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी और गठबंधन की तरफ से अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। चूंकि फूलपुर विधानसभा की सीट दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है, लिहाजा उम्मीदवारों के चयन पर फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। तो आज फूलपुर विधानसभा सीट पर क्या है सियासी माहौल, यही हम आपको दिखाने और बताने वाले हैं। फूलपुर विधानसभा सीट पर चुनाव में जीत का जिम्मा बीजेपी ने अपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सौंप रखा है, तो समाजवादी पार्टी ने पुराने बसपाई नेता इंद्रजीत सरोज को इस सीट पर प्रभारी बनाया है। इंद्रजीत सरोज बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, यानी फूलपुर सीट को लेकर दोनों ही दलों ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है। इस वक्त मैं फूलपुर में कचहरी के भीतर मौजूद हूं और कहा जाता है कि कचहरी में पूरे जिले की खबरें आ जाती हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेंगे। दादा, क्या नाम है? शिवशंकर नाम है मेरा, शिवशंकर यादव। शिवशंकर यादव। दादा, ये बताइए कि फूलपुर सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, क्या मुद्दे हैं यहाँ इस बार? मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे खास हैं। अच्छा, इस सीट पर पिछली बार बीजेपी चुनाव जीत गई थी, प्रवीण पटेल चुनाव जीत गए थे, अब वो सांसद बन गए हैं, दोबारा यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है, तो लड़ाई किसके बीच में मान रहे हैं? अब लड़ाई तो पिछले बार विधानसभा में भी उन्हीं के बीच थी, समाजवादी और प्लस वो क्या कहते हैं बीजेपी। थोड़े से वोटों से समाजवादी के कैंडिडेट हार गए थे। अब चले, चाहे बेईमानी से उनको हराया गया था और चाहे ईमानदारी से, लेकिन जीतने वाले कैंडिडेट थे वो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो फूलपुर सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, इसमें लड़ाई किसकी दिख रही है? अब इसमें तो हम बता नहीं सकते हैं, आप ही बता दीजिए फिर। नहीं, आप बताओ। इसमें तो भाई हम कुछ अभी कह नहीं सकते हैं। बाकी जो अपनी सीट न जिता पाए केशव प्रसाद मौर्य, वो यहाँ के प्रभारी बनाने से कोई मतलब नहीं है। जो अपने यहाँ का अपना खुद का विधानसभा नहीं जीत सकते हैं, उनको यहाँ का प्रभारी बनाने से कोई मतलब है नहीं है। तो पहले अपनी सीट जिता के दिखाएं, तो फिर अब यहाँ के प्रभारी बने। हम तो सीधा यही कहते हैं। और जो ये जीतने वाली जो सीटें, हारने वाली ये बातें हैं, ये जब अगर आदमी कैंडिडेट कोई जीतता रहता है तो यहाँ पे नहीं, आप वहीं चले जाइए जहाँ स्टोर रूम होता है इनका, मुंडेरा मंडी में, या वहाँ पे ये धांधली और 420 कराना बंद कर दें और अपने आप से लड़ लें। इनको खुद ही पता चल जाएगा कि जीत रहे हैं, हार रहे हैं। ना कहें डीएम साहब को फ़ोन करें, ना कप्तान को परेशान करें, जीत के दिखा दें कोई भी सीट। पूरे प्रयागराज की 12 विधानसभा में 12 से एक भी जीत के दिखा दें, हम तो बता देंगे इनको। मतलब आप ये कह रहे हो गठबंधन हावी है यहाँ पर? हाँ, गठबंधन हावी है। और मुद्दे क्या है इस बार चुनाव? मुद्दे बहुत सारे मुद्दे बताने लग जाएंगे, ड्राइव नहीं है। नहीं, आप बताओ। नहीं, हम बताएंगे नहीं ना, मुद्दे बताने के बाद हम मुद्दे हम नहीं बता पाएंगे आपको। इतना मुद्दा बता देंगे तो वो पागल हो जाएंगे। दादा, क्या नाम है आपका? हम बोले नहीं, आप अभी कह रहे थे ना कि वो चुनाव लड़ाई किसके यादव है। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं फूलपुर सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और भाजपा, सपा जीतेगी, भाजपा हारेगी। गठबंधन जो 420 केशव प्रसाद मौर्य करते हैं, उन्हें चल पाएगा। अब की सरकार के आखिर सरकार बनेगी। क्यों? उनका बाहुल ज्यादा है। ये बहुत 420 फ्रॉड मोदी और वो फ्रॉड काम करते हैं, बहुत दिन देखा गया। किसी को उनको अब के हराना है। यादव बाहुल, मौर्य बाहुल सब जुट गए हैं, हरा देंगे। अच्छा, क्या नाम है दादा आपका? राजेंद्र यादव। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि फूलपुर सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, हालांकि ज्यादातर यादव लोगों से मुलाकात हो रही है मेरी, लेकिन मुझे ये बताइए कि बाबा धरती से यादवों को हटाना चाह रहे हैं। सभी चुनाव जो होने जा रहा है उसमें कर्मचारी जो है यादव मुस्लिम नहीं लगेंगे, ये आदेश है उनका। ये धरती पर से यादवों को खत्म नहीं कर पाएंगे। जब खत्म नहीं हुए महाभारत के युद्ध में, तो आज कौन खत्म कर सकता है? अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी तो समाजवादी पार्टी या बीजेपी या किसी दल ने उम्मीदवार नहीं दिया है, बहुजन समाज पार्टी ने शिवबरन पासी को यहाँ से उम्मीदवार बना दिया है, कितना प्रभाव रहेगा? देखिए, प्रभाव अगर वास्तव में अगर सही देखें तो बीजेपी और सपा का ही चुनाव है।
अगर सपा बीजेपी में चुनाव तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है। सबका साथ सबका विकास देख चुकी 14 साल, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास देख चुकी जनता इनका 10 साल। क्या है, केवल मुंह से मुंह देखी इनका, केवल 5 किलो गेहूँ, 16 सबका साथ होता है, सबका विकास होता है। रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। यही 69,000 भर्ती में क्या किए हैं? हाई कोर्ट कह रहा है धांधली हुई है, पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है गड़बड़ी हुई है, फिर भी अब सरकार है, सब दिन सरकार नहीं रहेगी। लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि 69,000 भर्ती में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, नई सूची भी जारी होगी। कहना है न, करने की बारी आती है तो भूल जाते हैं लोग। कहने में आसान है, करने में बड़ा टेढ़ा है। जो फॉरवर्ड लड़के निकलेंगे इनका क्या हसर होगा? इनके तो आगे खाई पीछे कुआं दोनों तरफ से है बीजेपी को। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हटाएंगे भी किसी को नहीं। इनके बस का है, इनके बस का है। कोई भर्ती निकलती है उससे ज़्यादा आप एक नहीं भर सकते हो। कैसे मैनेज करोगे? सामंजस्य कैसे बैठाओगे? कहाँ लेके जाओगे? इनके अब कहना नहीं चाहिए, किसी के बाप की जागीर नहीं है ये। लोकतंत्रात्मक देश है, यहाँ लोकतंत्र से चल रहा है देश, संविधान से चल रहा है। संविधान से इतर एक शब्द कोई हो, अपने को डीएम हो पीएम हो, कोई नहीं चल सकता बाहर। सबको चलना है कानून से। जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, परेशानी, आरक्षण, सारे चीज़ को दिखा रहा है, इसमें तो अब ये लग रहा है कि बैकवर्ड और एससी समाज के लोग जो है ये बीजेपी से मुंह मोड़ेंगे, इनसे दूर बनाएंगे। या कि इनके ज़माने में केवल जहाँ तक देखा जा रहा है पेपर लीक आउट, कोई न्याय नाम की चीज़ नहीं। ये तहसील की दशा इतनी ख़राब है, यहाँ तो तहसील है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन एक भी अधिकारी यहाँ नहीं है। हम लोगों को दिन भर यहाँ आना यही एकदम पेशा हो गया है इस सरकार में। इस सरकार से अब मुख मोड़ा जा रहा है। अच्छा, मुझे बताइए, फूलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, क्या मुद्दे हैं? यहाँ पर केवल यही मुद्दा है कि बेरोजगारी, महंगाई, यही मुद्दा है। और जो अभी आरक्षण के लेकर के मामला चल रहा है, इससे भी काफ़ी असर पड़ रहा है। और ये इस समय में बीजेपी के कैंडिडेट को कोई पसंद नहीं कर रहा है, और बीजेपी को हराने के लिए तो उम्मीदवार आया ही नहीं, तो पसंद नापसंद की बात कहाँ से आ गई? भले ही उम्मीदवार आ जाए, लेकिन यहाँ पार्टी लेवल का मामला है, पार्टी से लोग घेरा करना शुरू कर दिए हैं। इनके कारनामों से केवल इनके पास तोड़ना, घर गिराना और इसके सिवा बनाने के लिए कुछ मुद्दा नहीं। आप नाराज हैं ज्यादा? बहुत ज्यादा नाराज है हम। स्थानीय मुद्दा का ना काल पुलिस की भर्ती रही है, लड़कियों के साथ कहा था बस फ्री कर दिए हैं, हाँ, और उनके साथ छेड़खानी हो रही है। आप आर्थिक रूप, मानसिक रूप से आप महंगाई, भत्ता, बेरोजगारी, किस मुद्दे पर बीजेपी फेल नहीं है, इसको आप बताइए। इनको बुलडोजर सोचती है। जनता को पेट चाहिए कि नौकरी चाहिए, बुलडोजर चाहिए हमको? हाँ, बिल्कुल मतलब झूठ बोल। हम लोग एक मिनट भाई, अब हम लोग LLB करके इतनी झूठ नहीं बोलते जितना बीजेपी वाले कक्षा 8 पढ़ा सांसद विधायक झूठ बोल लेता है। LLB करके झूठ नहीं बोलते, इसका क्या? उतना झूठ नहीं बोल पाते, पैसे के लिए झूठ बोलते हैं वो लोग। पहले बताइए, 8 पढ़ा अंगूठा सांसद आपका झूठ पे झूठ बोलते चला जा रहा है। आप बताइए, एक नौकरी आज पुलिस भर्ती में 30% लोग क्यों छोड़ दिए? लड़कियां जा रही बस में, उनके साथ छेड़खानी हो रही है। मतलब नौकरी के लिए परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, इतनी बड़ी मतलब अराजकता फैली है। और कहते हैं कि मेरा शासन पे बिल्कुल कंट्रोल है। हाँ, गुंडाराज खत्म हो गया है। क्या गुंडाराज खत्म हो गया है? लेकिन पुलिस भर्ती की जो बात आप कर रहे हैं, उसमें सरकार की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पिछली बार पेपर लीक हो गया था, इस बार खूब सख्ती की गई, इस बार पेपर लीक नहीं हुआ। अब भी होगा लीक। आप न्यूज सुनिएगा, 30 तारीख तक पेपर है। 30 तारीख बाद आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज साल में कर रहा हूँ कि लीक वाला पेपर 30 तारीख के बाद आता है कि नहीं आता है, फिर लीक होगा। इनके करते क्या है, 2-3 अरब बांट देते हैं फार्म में, हाँ, वो कमा लेते हैं 4 लाख 10 लाख 20 करोड़ अरब, और उसके बाद लीक कर देते हैं। सरकार यही चाह रही है कि नौकरी में किसी को न मिले, ऐसे पेपर पे पेपर देते रहो बस। ये मुद्दे हैं इस बार विधानसभा उपचुनाव। बड़ा मुद्दा है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है बुलडोजर के अलावा। हाँ, कोई मुद्दा नहीं है। दादा, आप क्या कह रहे थे? अरे गौ सब जो गौशाला खुला है, बगैर राशन के सब मरे जा रहे हैं, चारा नहीं आ रहा है, सब ऐसे छोड़ देते, रात में खेती खा रहे हैं। हाँ, फसल नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है।
पूरी फसल नुकसान, न कोई चराने वाला, न कोई, ऐसे छोड़ देते रात को खा रहे हैं। उनको राशन नहीं आ रहा है, न भूसा न खूंटी, कुछ ऐसे मर रहे हैं सब। चलो दिखाओ तुमको 2-4 जानवर रोज मर रहे हैं, ऐसे लाके टाली फेंक जा रहे हैं। बदबू मार रहा है, उधर बदबू मार रहा है। चलिए, ये बहुत सारे लोग हैं जो, हाँ दादा बताइए क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहा हूँ कि जो नीचे तबके पे हैं, सरकार नीचे ध्यान नहीं देती। तहसील स्तर पर 10-10 साल 15-15 साल से यहाँ के अधिकारी एक भी कोई लोड नहीं लेता, एक साधारण रास्ता नहीं खाली करा पाता। और जो है क्या कहते हैं, दौड़ाते रहते हैं। ऑर्डर का कंप्लाइंस नहीं होता यहाँ पर। अगर कोई ऑर्डर होता तो उसका कोई कंप्लाइंस करने वाला है ही नहीं है। तो 10 साल हम बता रहे हैं, मेरा नाम हरिमोहन केसरी है। 10 साल से मैं एक रास्ते के लिए परेशान आ रहा हूँ। आज तक मुझको हाई कोर्ट जाना पड़ा एक रास्ते के लिए। तो ऐसी व्यवस्था से क्या मतलब है यार, लेना देना। नीचे स्तर पर सुधार की आवश्यकता है। थाने का हाल बेहाल है, यहाँ जहाँ खड़े हैं वहाँ की हाल कोई अच्छी नहीं, खस्ता हाल है। आप चले जाए टाउन में, ब्लॉक में, जहाँ भी चले जाए भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिना दिए कुछ काम न होई, बिना दिए कुछ काम न होई। घर में खर्चा नहीं, घर में मरता नहीं, यहाँ खर्चा चाहिए। दादा क्या नाम है? शारदा प्रसाद यादव। तो दादा हमको ये बताओ कि इस बार ये फूलपुर सीट पर जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? मुद्दे भैया जो है बेरोजगारी है, महंगाई है, यही है। महंगाई इस चरम सीमा पे है कि आदमी अपना खर्च नहीं चला पा रहा है। 300 रुपये दिहाड़ी वाला आदमी खर्च नहीं चला पाएगा। 160-65 रुपये किलो अरहर की दाल है, कहाँ से आदमी चला पाएगा। तो इसलिए महंगाई सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। अच्छा ये बताइए कि इस बार सबसे पहले बसपा ने अपना उम्मीदवार दे दिया, शिवबरन पासी को चुनाव लड़ा रही है यहाँ से। मायावती विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद अपनी पार्टी को मजबूत भी कर रही हैं। तो क्या फूलपुर की सीट पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं? बहुत कम, बहुत कम। क्यों? इसलिए कि उनका जो है कोई उतना उद्यम नहीं है, दम नहीं है। अच्छा, तो लड़ाई किसके किसके बीच? लड़ाई वही बीजेपी और सपा की रहेगी, गठबंधन की। उम्मीदवार तो ना अभी सपा ने दिया है ना बीजेपी ने दिया है, लेकिन अभी से माना जा रहा है कि वही लोग लड़ेंगे। जी हाँ, हाँ, माना यही एकदम सत्य है। बीजेपी और सपा का लड़ाई है यहाँ पे। और बहुत सारे नामों की चर्चा हो रही है, बहुत सारे पोस्टर होर्डिंग मैंने देखे बीच में, सब टिकट मांग रहे हैं यहाँ से। अरे मांगने का मतलब है, सब मांगे उससे क्या अर्थ है? कोई उसका मतलब है क्या? अच्छा हमको ये बताइए कि इस बार इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य, जो फूलपुर से सांसद भी रहे हैं और ये प्रयागराज के रहने वाले भी हैं, उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनको जिम्मा दिया है कि ये सीट जिताओ। प्रभाव पड़ेगा? नहीं, प्रभाव पड़ेगा। सांसद जी का, उनका केशव जी का तो प्रभाव पड़ेगा ही। हाँ, ऐसा नहीं है, प्रभाव पड़ेगा। मतलब उनके इस चुनाव में यहाँ का प्रभारी बना देने से समीकरण बदल जाएगा क्या? हाँ, ज़्यादा नहीं, कुछ बदल जाएगा। हाँ, बदल सकता है। क्या नाम है भैया आपका? घनश्याम। तो घनश्याम भाई मुझे ये बताओ कि ये फूलपुर में क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? फूलपुर मुद्दे सर यही है, हमारे गांव अभी रोड में इतना पानी लगा हुआ है, कोई सरकार सुनी नहीं रही है। चाहे समाजवादी हो, समाजवादी था ही नहीं है, लेकिन 10 साल से प्रवीण पटेल नहीं बनवा रहे हैं। अभी ये बीर का इको चौकी के सामने पूरी रोड है, पूरा इतना पानी भरा हुआ है, बन ही नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। जाते हैं कहते हैं ठीक है बन जाएगा, बन जाएगा, बन नहीं रहा है। पूरे गांव के लोग परेशान हैं, यही सब मुद्दा है। ये जो फूलपुर की सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, इसमें क्या समीकरण नजर आ रहे हैं? साहब केवल 2 की ही लड़ाई है, सपा बीजेपी, बस, और किसी तीसरे दल का तो नाम ही नहीं है यहाँ पर। बहुजन समाज पार्टी ने तो उम्मीदवार दे दिया सबसे पहले, इस बार बहुत पीछे जा रही है। यहाँ की सीट नहीं निकाल पाएगी, और निकालेगी, लेकिन यहाँ की सीट केवल बीजेपी और समाजवादी पार्टी। पलड़ा किसका भारी लग रहा है? अब दोनों हैं, किसी का भी हो सकता है। हाँ, और मुद्दे क्या हैं यहाँ पर? मुद्दे कुछ सब विकास हो रहा है, मुद्दे में कोई कमी नहीं है। विकास बिल्कुल चकाचक है, विकास में कोई कमी नहीं है। अब विचारधाराओं की लड़ाई है, समाजवादी भी जीत सकती है, बीजेपी भी जीत सकता है, बस 2 ही दल यहाँ निकलेगी। और फूलपुर में डेवलपमेंट है? जी जी। क्या क्या डेवलपमेंट हुआ? गवर्नमेंट में सारे डेवलप हैं, बिजली, सड़क, पानी, ये सब नंबर 1 पे हो रहा है। यही हम लोगों को चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, यही सारे मुद्दे सब 1 नंबर पे हो रहे हैं।
विकास कार्य 1 नंबर पे। हाँ। यही मुद्दा है इस बार? यही मुद्दा है। उम्मीदवार कोई हो, लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी में हो? जी जी हाँ जी, कोई 1500 से ये जीत सकते हैं समाजवादी, या तो 1500 से बीजेपी जीत सकती है। हाँ। कांटे की टक्कर है यहाँ पर। ये तब है जब उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं है। नहीं, ऐलान चाहे जब हो, यहाँ लड़ाई बराबर रहेगी। बीजेपी और सपा की लड़ाई यहाँ क्या पूरे प्रदेश में रहेगी, बाकी कोई नहीं। कोई नहीं। क्या चर्चा है? चर्चा ये है कि जो चुनाव इसके पहले हुआ, लोकसभा या विधानसभा, वो ठीक भी था नहीं भी ठीक था। और मेरे जो यहाँ की ज़मीनें, जो रोडें हम देख रहे हैं, वो तो बिल्कुल पानी से भरा है। आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, इन पे आप ध्यान दें। जो भी सांसद बने, जो भी विधायक बने, वो यहाँ की सेवा करें। बिल्कुल। सड़क को लेकर सेवा करने की बात हो रही है। भैया क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार विश्वकर्मा, जिला प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी। अच्छा, आज़ाद समाज पार्टी है यहाँ पे? जी हाँ। और इस बार कहा जा रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी पूरी 10 सीटों पे चुनाव भी लड़ेगी। लड़ेगी पूरा। फूलपुर भी लड़ेगी? पूरा कन्फर्म है। तो क्या माहौल है? आप तो आज़ाद समाज पार्टी से हो। अब समय आएगा तो अभी देखा जाएगा, अभी तो क्या बताया जाए। कुछ तो है। नहीं, लेकिन इस सीट पर लोग कहते हैं बीजेपी और सपा गठबंधन की ही टक्कर है। अब कहने वाले तो सभी कहते हैं हम आगे हैं, हम आगे हैं। अब आने के बाद जब रिपोर्ट आएगा तब समझा जाएगा ना क्या है कैसे है। तो आप लोग यहाँ से चुनाव लड़ेंगे इतना है? बिल्कुल। उम्मीदवारों के नाम गए? अभी आ रहे हैं उम्मीद। पटेल जी हमारे हैं एक लोग, और क्या कहते हैं, क्या नाम उनका, शशिकांत आजाद हैं। 2 लोग दावेदार हैं। दावेदार अभी आने वाले हैं। आपका क्या नाम है? श्याम जी गौतम। आप भी आज़ाद समाज पार्टी? हाँ सर, हम भी आज़ाद समाज पार्टी से हम भी जुड़े। नीले रंग का आपने गमछा बांधा है इसीलिए? हाँ सर, आज़ाद समाज माननीय चंद्रशेखर जी के समक्ष हम लोग भी जुड़े हैं सर। अच्छा, मुझे बताओ, ये फूलपुर की सीट तो बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। इस बार केशव मौर्य जी यहाँ बीजेपी से प्रभारी बनाए गए चुनाव जिताने के लिए। इंद्रजीत सरोज को समाजवादी पार्टी ने उतार दिया चुनाव जिताने के लिए। तो आज़ाद समाज पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी? अब सर, हर पार्टी हम लोग देख ली। अब की बार सर चुनाव चिन्ह केतली, सारी पार्टियाँ देख ली। अब की बार हम लोग चुनाव चिन्ह केतली के ऊपर हम लोग सक्रिय ढंग से काम कर रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के तहत। बस। तो चुनाव ठीक होगा? हाँ सर, चुनाव अब जैसे लोगों का रुझान आ रहा है सर, चुनाव ठीक होगा सर। पहली बार लड़ने जा रही है पार्टी चुनाव? पहली बार सर यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रही है। प्रयोग है ये? प्रयोग सर, उसका रिजल्ट भी है सर। आने वाले समय में रिजल्ट भी है सर। जिस हिसाब से उसमें लोगों की सक्रियता, चाहे जिस वर्ग का, हम तो देख रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी की हर वर्ग के लोग उसमें जुड़ रहे हैं सर। चलिए, ये तो एक नया एंगल है कि आज़ाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। दादा क्या नाम है? विजय कुमार त्रिपाठी। तो त्रिपाठी जी, मुझे बताइए कि क्या स्थिति है इस सीट को लेकर? ये यहाँ तो बीजेपी हर साल जीतती है, हरदम जीतती है। यहाँ के हम लोग इतने परेशान हैं कि सड़क से मंदिर से तो बता देता है कि कितना पेमेंट हमारा हो गया, कुछ नहीं समझ में आता। न तो नाली की व्यवस्था है, न कुछ व्यवस्था है। तो क्या समझे बीजेपी, क्या समझे सपा। इसीलिए हम सब बीच में मर रहे हैं अटक के। कोई व्यवस्था नहीं। आप देखिए, खुद ही देखिए, इस पे देख लीजिए, एकदम व्यवस्था गड़बड़ है। वैसे तो बीजेपी के ही हैं हम लोग, पंडित आदमी। क्या कह रहे हैं? इस बार सपा से सिद्दीकी लड़ रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और ये दोनों लड़ना बहुत जरूरी है। और लड़ेंगे तभी बीजेपी निकलेगी फिर से एक बार जरूर निकलेंगे। हाँ, ये लोग बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद पार्टी, ये दोनों बहुत जरूरी है। लोग दोनों आ जाए एक बार फिर से। ये जितना आके प्रचार करे उतना बीजेपी के लिए फायदा है। और जीतेंगे तो बीजेपी। कैसे? 100%। कैसे? और जो वोट बैंक पहले आपको सपा में चला गया, अब सीधा 2 भाग हो जाएंगे। और जो टिकट उधर में चले गए वो बीजेपी में आएंगे। सरकार अपनी ही है, तो टिकट तो जो भी वोट है सब बीजेपी में जाना ही उसको 100% है, इसमें डाउट नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? सभी नाम है। तो सभी भाई, मुझे बताओ कि क्या माहौल है यहाँ पर चुनाव का? माहौल तो भैया सपा और भाजपा दो ही का ही है यहाँ पे। लेकिन ये है कि भाजपा का पड़ रहा है इसलिए भारी, क्योंकि अभी जो है मौजूदा सांसद जो है प्रवीण पटेल हैं, वो यहाँ पे काफ़ी कम मार्जिन से जीते, लगभग 4300 वोट से, लेकिन जीत उन्हीं की हुई है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये स्थिति हो गई है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जो है सपा ने जो है 40 सीटों पर वो किया है पूरी यूपी में। तो ये एक प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई यहाँ पे कि फूलपुर लोकसभा चुनाव, उपचुनाव उनको जीतना ही जीतना है। और मौजूदा सांसद भी यहीं से हैं, तो इस वजह से थोड़ा सपा का भाजपा का पड़ला भाई, लेकिन सपा भी कहीं ना कहीं टक्कर दे रही है इस बार। अच्छा, लोकसभा चुनाव में इसी फूलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी चुनाव हारी, 18,000 वोट पीछे रही। ये प्रभाव नहीं करेगा क्या? नहीं, वो भी प्रभाव करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मुस्लिम
मतदाता हो गए या फिर जो व्यापारी वर्ग हैं वो भी हैं, और कहीं ना कहीं जो है भाजपा भी भारी है, क्योंकि जो अभी जो पिछला चुनाव हुआ है उसमें भाजपा जो है सांसद जो है कम से कम 86,000 वोट ले गए हैं। अगर वोट इधर अगर मिलते सपा को तो शायद सपा यहाँ से सांसद को चुनाव जीत भी जाती। तो कहीं ना कहीं मुकाबला तो वो है, लेकिन सपा और भाजपा का जो है दोनों का ही मुकाबला है। अभी सपा ने पत्ते अपने ही खोले हैं, पत्ते तो बीजेपी ने भी नहीं खोले। जी बीजेपी ने, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं से सांसद जो है यहाँ पे मौजूदा हैं, तो उनकी भी लड़ाई है कि उनको जो है यहाँ पे जो है विधायक ऑलरेडी रह चुके हैं, तो इस वजह से थोड़ा जोर दबाव रहेगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये रहेगा कि हाँ पार्टी जो है भाजपा ही जीते। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते जी। बाकी जो है मुद्दा तो यहाँ पे बहुत है। सबसे ज़्यादा मुद्दा जो अभी भैया बता रहे कि जल भराव की समस्या है, उस वजह से व्यापारी वर्ग जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे पूरा सांसों समझ लीजिए पूरा पानी से भरा हुआ है। अभी आप जो यहाँ पे आप जहाँ खड़े हैं, अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश हुई है कि ये पूरा यहाँ तक भर गया था। और व्यापारी वर्ग जो है क्योंकि पूरा अभी जो है नया ब्लॉक बना है सांसों, तो इस वजह से भी थोड़ा रहता है कि व्यापारी वर्ग यहाँ पे जो है बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा है। मैंने सांसद जी को भी पिछली बार जब कांवर जा रहे थे, मैंने रात की फ़ोटो खींच के टैग भी किया था मौजूदा सांसद जी को। पहले विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया, ना कोई आते हैं सांसद जी यहाँ पे। जब विधायक थे तब पर भी आते थे, सांसद बनने के बाद तो शायद अभी एक भी बार विजिट नहीं, लेकिन उनके तक बात ही नहीं पहुँचती है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है लोग परेशान है यहाँ, इस वजह से दिक्कत ज़्यादा है। और जबकि देखिए अभी चौराहे पे नगर निगम आ गया है, तो वहाँ तक तो विकास थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन यहाँ की समस्या सुनने वाला कोई है नहीं। अब नालियाँ जो है पूरी तरीके से चौक हैं, थोड़ी सी बारिश हुई पूरा भर जाता है, और कम से कम 5 से 6 दिन तक पानी भरा रहता है, और इतना गंदा पानी है कि लोग जो है आना नहीं चाहता कोई। तो इस वजह से लोग जो है थोड़ा सा लोगों में नाराज़गी भी है। क्या नाम भैया आपका, क्या नाम है? भाई दिनेश कुमार सरोज जी। दिनेश कुमार सरोज जी। जी। तो उपचुनाव हो रहा है फूलपुर की सीट पर, जानकारी है? भाई अभी तो फिलहाल इतनी जानकारी नहीं है हमको। नहीं, यहाँ के जो बीजेपी के विधायक थे वो सांसद हो गए हैं, तो ये सीट रिक्त हो गई है, तो अब चुनाव होने जा रहा है, सीट पे उपचुनाव होने जा रहा है, जानकारी है? जी हाँ जानकारी है। क्या है माहौल? माहौल सर आप देख रहे हैं जो भी है, ग्राम सभा का हाल हमारे यही सब चल रहा है कि काम हो या ना हो, सब बीजेपी से नाखुश हैं। अब हम चाह रहे हैं कि सपा गवर्नमेंट ज्वाइन करें, और हम सारे लोग उन्हीं पर निर्भर हैं। अच्छा ये बताओ कि मायावती भी चुनाव लड़ रही हैं यहाँ से, उपचुनाव उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, फर्क पड़ेगा? जी सब आए, सबका स्वागत है, और फर्क भी पड़ेगा कौन कैसा है क्या नहीं है। और ये ग्राम सभा हमारा फूलपुर विधानसभा तय करेगा क्या करना है क्या नहीं करना, तय करेगा। थैंक यू सर जी। एक सवाल आपसे और पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि यहाँ लड़ाई बहुत त्रिकोणीय हो जाएगी अगर सब लोग चुनाव लड़ जाते हैं, तो क्या समीकरण नजर आ रहे हैं? अगर सब लोग लड़ गए तो सब सपा जीतेगी। तो कैसे? अरे अब जो ब्राह्मण और मान लो सिंगरौरिया अगर लड़ गया तो सिंगरौरिया ब्राह्मण तो वोट देंगे ही, और उसमें तो हर बिरादरी इकट्ठा हो जाएंगे इनको हराने के लिए हम लोगों को। तब सब लोग आ जाएंगे, तब तो और दिक्कत होगी। लोकसभा में आपने देख ही लिया है, पूरी सीट तीनों तो हारे हैं, या तो कैंडिडेट की वजह से हारे या जिसे हारे तो आइए।